अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सेकंड पॉइंट क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड की बात करेंगे। तो क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमने क्लीवेज करनी है इस बॉन्ड की C और OH बॉन्ड की। तो यहाँ पर जब हम क्लीवेज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिंपली कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है तो इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि स्टेबल ये किस में होगा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको पता ही है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, फिर आपके पास प्रोडक्ट बनता है। तो इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होगा तभी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, अगर इंटरमीडिएट ही अनस्टेबल होगा तो आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर हम रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ देख लेते हैं ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब यहाँ पर अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कम है और ये लेस स्टेबल है, जो प्राइमरी है ये लेस स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट एक ही दे रहा है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यहाँ पर कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये इसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये लेस स्टेबल है। यहाँ पर ये दो दो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर तीन तीन अगर प्लस आई इफेक्ट दे रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल, और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अब क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड से रिलेटेड हम रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन इसके अंदर आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास एक अल्कोहल होता है ROH होता है, प्लस इसके आप रिएक्ट करवाते हो HX के साथ। X यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास H2O बाहर निकल जाएगा और RX की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपली आपका ये जो OH बॉन्ड है इसकी क्लीवेज हो जाएगी, तो RX बन जाएगा आपके पास, प्लस आपके पास जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो भी सेम है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ऐसे ही रहेगी। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है C2H5OH, ये मेरे पास इथेनॉल है, प्लस जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे HCl गैस के साथ तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C2H5Cl प्लस H2O बाहर हो जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। अल्कोहल लिया है, HX लिया है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा R यहाँ पर, और ये OH ट्वाइस, यहाँ पे आपके पास H पॉजिटिव आयन इसके ऊपर रिएक्ट करेगा और आपका क्या यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROH ट्वाइस प्लस X नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये बाहर निकल जाएगा H2O की फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेसिंग होगी ये स्लो प्रोसेस होगा, यहाँ पर स्लो प्रोसेस होगा क्योंकि यहाँ पर क्लीवेज होगी यहाँ पे। तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव प्लस H2O बाहर निकल जाएगा और सिंपली आपकी ये जो फॉर्मेशन होगी ये हो जाएगी R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, जो कि आपका प्रोडक्ट बना देगा RX। ये जो आपका मैकेनिज़्म है ये SN1 मैकेनिज़्म है। हमने जो ये मैकेनिज़्म किया है ये आपका सिंपल SN1 मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, सबसे पहले कार्बोकैटायन यहाँ पर आप जनरेट करते हो। सबसे पहले आप यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट करते हो, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्ट कराते हो। सेकंड स्टेप में आप न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करवाते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स की। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका कटायन होता है वो आपका लेस स्टेबल कार्बन के ऊपर लगा होता है, तो इसे स्टेबल बनाने के लिए आपको रीअरेंजमेंट करनी पड़ती है। सिंपली जैसे कि आपके पास एग्जांपल से समझाते हैं, CH3 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 और यहाँ पर है CH2OH।
तो इसका जब आप रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपका जो Cl नेगेटिव है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो बन जाता है CH3 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 और यहाँ पर ये CH2 और OH और OH ट्वाइस। तो यहाँ से आपका ये जो वाटर है ये बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली -H2O, ये आपका वाटर बाहर निकल गया। तो आपके पास क्या बच जाता है CH3 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 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से कार्बन पे आ जाता है, इस वाले कार्बन पे आ जाता है। तो इस वाले कार्बन पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लेस स्टेबल है। तो इसे स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रीअरेंजमेंट करते हैं। हम इस CH3 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बना है ये हमारे पास स्टेबल बन जाएगा। तो अब आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो अब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा और जब आप इसको Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपका जो Cl नेगेटिव है, यहाँ पर CH3 आ गया, वो यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये आ जाएगा CH2 CH3। यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट हुई है, ये कौन सी रीअरेंजमेंट हुई है, 1,2 एल्काइल शिफ्ट आपका यहाँ पर हुआ है। सिंपल हमने ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको शिफ्ट किया है इधर। तो यहाँ पर ये जो रीअरेंजमेंट है ये 1,2 एल्काइल शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो इसके अंदर क्या होता है, आपके पास अल्कोहल होता है, इसके आप रिएक्शन कराते हो PCl5 के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है RCl यानी कि अल्काइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो आपने एक अल्कोहल लेना है प्लस फॉस्फोरस हैलाइड लेना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो आपका फॉस्फोरस पे रिएक्ट करेगा और आपके पास आ जाएगा RO पॉजिटिव HPCl2 प्लस Cl नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव है प्लस RO पॉजिटिव HPCl2 है। अब यहाँ पर ये जो क्लोरीन नेगेटिव है ये आपका अल्केन के ऊपर रिएक्ट करेगा, अल्काइल ग्रुप के ऊपर रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन को उसका बॉन्ड दे देगा। तो ये अलग हो जाएगा RCl प्लस यहाँ पे आ जाएगा POHCl2 और HOPCl2 आपका बन जाएगा। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो थायोनाइल क्लोराइड भी सेम है। यहाँ पर क्या होगा, आपके पास ROH एक अल्कोहल होगा प्लस आप रिएक्शन कराओगे SOCl2 के साथ। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। अब इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है, रिएक्शन भी जैसे हमने फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कराई थी सेम टू सेम वैसा ही आपका इसका भी मैकेनिज्म रहने वाला है। यहाँ पर आपके पास अल्कोहल है प्लस यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड है SOCl2 और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ROS डबल बॉन्ड OCl प्लस HCl। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये फिर से रिएक्ट करेगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर और अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को उसका बॉन्ड दे देगा तो ये अलग हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा RCl प्लस OSCl डबल बॉन्ड O। ये नेगेटिव है और ये अब और ऑक्सीजन अब अपना बॉन्ड सल्फर को दे देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास इसका अब यहाँ पर आपके पास इस प्रोडक्ट का बन जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन इसको बॉन्ड दे देगा तो आपके पास ये जो रिएक्शन है ये फर्दर कैरी आउट होगी और ये आपका बन जाएगा SO2 प्लस Cl नेगेटिव। तो ये आपका पूरा बना देगी RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में थर्ड पॉइंट है हमारे पास क्लीवेज ऑफ बोथ अल्काइल ग्रुप एंड हाइड्राइड ग्रुप। तो इसके अंदर हम दोनों की क्लीवेज करते हैं। ये हमारे पास अल्कोहल है, इसके अंदर हम RO की और OH की क्लीवेज करते हैं।
इसकी क्लीवेज हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका है एसिडिक डिहाइड्रेशन। आप इसकी एसिडिक डिहाइड्रेशन करा सकते हैं और इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि ROH दोनों की क्लीवेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ले लेती हूँ यहाँ पर CH3 CH2 और OH। अब इसको जब मैं इन प्रेजेंस ऑफ इसकी डिहाइड्रेशन कराती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप अगर आपको ROH की क्लीवेज करनी है, अल्काइल और हाइड्रेट दोनों ग्रुप तोड़ने हैं, तो आप एसिडिक डिहाइड्रेशन कराओगे और इसके अंदर आप सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और बोरिक एसिड तीनों एसिड का यूज़ करके आप इसकी डिहाइड्रेशन करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले रही हूँ अंडर 433 टू 443 केल्विन टेम्परेचर के अंदर ले रही हूँ मैं, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा बाहर, तो आपके पास यहाँ पर सिंपली एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास मेरे पास था CH3H और H आ जाएगा, और यहाँ पर था CH2HH, और यहाँ पर है आपके पास ऑक्सीजन और H। और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड इसकी डिहाइड्रेशन कराते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से आपको मिलता है हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव आयन, और ये क्या करेगा ऑक्सीजन के ऊपर जाकर लग जाएगा और यहाँ पर आपके पास H2O बन जाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके का होगा CH3 CH और ये आपके पास आ जाएगा OH और यहाँ पर भी आपके पास H आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ही आपका वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा, -H2O आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा CH3। यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH3 और और यहाँ पर ये आपके पास बन जाएगा कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन ये इंटरमीडिएट जो है अगर तो ये स्टेबल होगा तभी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और अगर स्टेबल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट भी अनस्टेबल होगा, यानी कि प्रोडक्ट भी आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिव है ये स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो ये H पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो CH3 लगा हुआ है इसका जो हाइड्रोजन है ये इसको बॉन्ड दे देगा और इस आपको क्या बना देगा, एल्कीन बना कर देगा। सो आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमारे पास इंटरमीडिएट बन रहा है और वहाँ से आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके इंटरमीडिएट के ऊपर, और इंटरमीडिएट क्या है आपके पास, कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, अगर तो वो ज़्यादा स्टेबल हुआ तो प्रोडक्ट आपका जल्दी बनेगा, अगर कम स्टेबल हुआ तो प्रोडक्ट आपका थोड़ी देर टाइम लगा कर बनेगा, ठीक है। और अगर मतलब कि अनस्टेबल हुआ आपका जो कार्बोकैटायन है वो आपका अनस्टेबल हुआ तो आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट है वो भी अनस्टेबल रहेगा, और हो सकता है कि इतना अनस्टेबल है कि आपका प्रोडक्ट ही ना बने। अब हमारा जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। तो इसके अंदर हम इंटरमीडिएट जो हमारा बनता है कार्बोकैटायन बनता है उसकी हम यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो जैसे कि जो हमने पिछला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपके पास है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये है आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये है आपके पास टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पर क्या है कि ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, तो ये एक अल्काइल ग्रुप है, दिस इज़ वन अल्काइल ग्रुप। ये अपना +I इफेक्ट दे रहा है कार्बन को, इसे स्टेबल कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए ये इसको +I इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप हैं जो इसको +I इफेक्ट दे रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप हैं जो इसको +I इफेक्ट दे रहे हैं तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। फिर उसके बाद सेकेंडरी, तो इसका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से चलेगा, टर्शियरी फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो है रिएक्शन उसके अंदर है ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपली इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। CH3
CH2CHOH CH3 है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, जो OH है ये आपका सेंटर के अंदर है, यानी कि बीच के, ये आपके एल्केन के बीच में है। ये साइड में लगा होता तो आपके पास एक ही प्रोडक्ट बनता। अब यहाँ पर बीच में लगा तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, और दो प्रोडक्ट्स ऐसा है कि 50-50% नहीं होता। एक 70% होता है तो दूसरा 30%, एक 80% हो तो दूसरा 20%। इस तरीके से इसकी परसेंटेज चलती है, यानी कि एक माइनर प्रोडक्ट होता है और एक मेजर प्रोडक्ट होता है। अब इसको अगर आप H2SO4 से H2SO4 के अंदर इसके आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ से आपके पास H पॉजिटिव आयन आएगा, वो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से आपका OH ट्वाइस बनकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली CH3 CH2 CH और यहाँ पर OH ट्वाइस और CH3। अब ये OH ट्वाइस जो है H2O वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH और CH3, और ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर लग गया और यहाँ पर लग गया आपके पास एक हाइड्रोजन, तो दो यहाँ पर। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इसे देकर बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसे बॉन्ड देकर एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकता है, और ये वाला बॉन्ड भी इसे, और ये वाला हाइड्रोजन भी इसे बॉन्ड देकर एल्कीन की फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहाँ पर दो जगह पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH2 CHOH CH3। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, एक होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH थ्राइस, और एक होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, वाला होगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा आपका और ये वाला माइनर प्रोडक्ट बनेगा। अब ये मेजर और माइनर क्यों होगा, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये है आपके पास, तो इसके अंदर आपके पास दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो इधर साइड में है अल्काइल ग्रुप और एक इस साइड में अल्काइल ग्रुप है। तो दो अल्काइल ग्रुप हैं और दो प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, तो वो स्टेबल ज़्यादा होगा। अदरवाइज यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड में तो आपका कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसी साइड में है आपका एक अल्काइल ग्रुप। तो यानी कि यहाँ पर प्राइमरी से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये जो आपका प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर आपका जो कार्बोकेटाइन है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो अनएक्सपेक्टेड बनते हैं। इसलिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो इसकी जब आप डिहाइड्रेशन करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो यहाँ से आपके पास हाइड्रोनियम आयन आएगा जो कि ऑक्सीजन पर एक्ट करेगा और यहाँ पर OH ट्वाइस बना देगा और ये वाटर बनकर बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, या एक इसका जो H होगा वो यहाँ पर बॉन्ड देगा और यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनना चाहिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। लेकिन जो आपका मेन प्रोडक्ट है वो बनता है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है और ये माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये क्यों बनता है, क्योंकि अब ये इससे देखिए ये क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रीअरेंजमेंट होती है। किसकी रीअरेंजमेंट होती है, हाइड्राइड आयन की रीअरेंजमेंट होती है। जो आपका हाइड्रोजन है उसकी रीअरेंजमेंट होती है, और ये आपकी एग्जांपल बन जाती है किसकी, ये आपकी 1 to हाइड्राइड शिफ्ट की एक एग्जांपल बन जाती है। अब इसी को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर आ जाता है आपके पास OH। तो जब इसकी आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के अंदर डिहाइड्रेशन कराते हो तो H पॉजिटिव लग जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे बन जाता है OH ट्वाइस और ये वाटर बनकर बाहर निकल जाता है। तो आपके पास बच जाता है CH3 CH2 CH, और यहाँ पर भी H, और यहाँ पर आ जाता है CH2 और यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लग जाता है क्योंकि यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर सीधा बॉन्ड नहीं देगा, अब ये किसके पास जाएगा,
ये जो यहाँ पर कार्बोकेटायन है यहाँ पर लग जाएगा, इसको अपना बॉन्ड दे देगा और यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लगा है और एक यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो इसीलिए आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है। अब इसका जो हाइड्रोजन है ये इसको बॉन्ड देगा और यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन करेगा और आपके पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH अब हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात कर ली, अब हम एक 1,2 एल्काइल शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है CH3C और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर आ गया CHOH और CH3। तो यहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी, H2SO4 आएगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयन जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ से OH ट्वाइस आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर जो है CH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा और CH3। अब ये जो कार्बोकेटायन है ये यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं इस एल्काइल ग्रुप को CH3 इस वाले को यहाँ पर भेज दूँ, इसके ऊपर लगा दूँ, तो यहाँ पर आपके पास 3 एल्काइल ग्रुप बन जाएंगे और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगी, एल्काइल शिफ्टिंग होगी, एल्काइल शिफ्ट। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन इसे बॉन्ड दे देगा और आपके पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये आपके पास बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपके पास यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिया है, ये मेरे पास है इथेनॉल और जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो यहाँ से वाटर मेरा रिमूव हो जाएगा और मेरे पास बन जाएगा एक एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है फर्स्ट टाइम अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास मिल गया एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि मैंने इथेनॉल लिया था इसलिए मेरे को एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। और इसकी जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हो, जब एल्डिहाइड की फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। मैंने क्योंकि यहाँ पर इथेनॉल लिया था तो मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कराई तो मेरे पास एसिटाल्डिहाइड मिल गया और मैंने जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराई तो मेरे पास एसिटिक एसिड मिल जाएगा, OH डबल बॉन्ड O और ये मेरे पास मिल जाएगा एसिटिक एसिड, ये मेरे पास एसिटिक एसिड मिल गया। नेक्स्ट जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहाँ से फिर से वाटर रिमूव होता है और आपके पास कीटोन की फॉर्मेशन होती है। जब आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो आपके पास ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन की फॉर्मेशन होती है। मैंने यहाँ पर इथेनॉल लिया है इसलिए जब मैंने इसकी ऑक्सीडेशन कराई तो मेरे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो गई और जब मैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करूँगी तो यहाँ से CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा और मेरे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ये मेरे पास बन गया एसिटिक एसिड। नेक्स्ट जब मैं टर्शरी अल्कोहल लेती हूँ और उसकी जब मैं ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती, लेकिन जब मैं टर्शरी अल्कोहल की 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो यहाँ पर मेरे पास कीटोन बनेगा। टर्शरी अल्कोहल की जब मैं 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो मेरे पास कीटोन बनता है और मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा एसीटोन। और जब मैं इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो वो भी टेक्स प्लेस नहीं होगी, लेकिन जब मैं इसकी 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन करा दूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एसिटिक एसिड प्लस CO2 और प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। नेक्स्ट अब देख लेते हैं एक्शन विद हॉट कॉपर। तो जो प्राइमरी अल्कोहल की आप कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास टेम्परेचर होता है 573 केल्विन का।
तो ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है एक, और जब इसकी आप कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं हॉट कॉपर के साथ तो 573 केल्विन के अंदर, तो आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर इथेनॉल लिया है तो आपका यहाँ पर बन जाएगा एसिटैल्डिहाइड, CH3H डबल बॉन्ड O। तो ये आपके पास एसिटैल्डिहाइड बन जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल को जब आप हॉट कॉपर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास एल्डिहाइड बनता है, और जब आप सेकेंडरी अल्कोहल की हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास कीटोन बनता है, CH3CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बन गया आपके पास एसीटोन। तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब आप हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास कीटोन बनता है, और टर्शरी अल्कोहल की जब आप हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एल्कीन बनता है, CH3, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर आपका यहाँ से रिमूव हो जाता है।